जो दबाव बढ़ रहा है, क्या सूरत हाल इलेक्शन की तरफ जारी आम इंतखाबात की कोई चारा ही नहीं है इसके सिवा। कब होंगे? जो मतलब ये आमतौर पर क्यास किया जा रहा है, जो लोग इन चीज़ों को समझते हैं वो कहते हैं अक्टूबर में हो सकते हैं इलेक्शन। कोई चारा नहीं है इसके सिवा। ये बेयकीनी ख़त्म ही नहीं होगी इसके बगैर। एक मजबूत मुस्तहकम हुकूमत चाहिए जिसके पास मैंडेट हो, और बाकी तो खैर ख्वाब ख्याल की बातें हैं कि पार्टी की तंजीम अच्छी हो और जमहूरी रवैया हो और काबीना में बनाने में बड़ी एहतियात की जाए और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार जैसा न हो। अब वो तो गलतियाँ माजी में जो हो चुकी हैं, अब देखेंगे कि कितना उन्होंने सबक सीखा है। और तरजीह, सबसे बड़ी तरजीह मईशत की बहाली होनी चाहिए। उसके लिए अगर खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं, उन्हें बड़े लचक का मुज़ाहरा करना होगा। एक मामले में तो वो कर चुके हैं, अमेरिका के मामले में कुछ लचक का मुज़ाहरा किया, लेकिन वो अपना मौक़िफ़ तो वापस नहीं ले सकते, ना वापस लेना चाहिए। ठीक, लेकिन ये है कि अब मुशीरों का बड़ी एहतियात से इंतखाब करना चाहिए। अगर इकानमी बच जाती है, बाकी सारे मसले हल हो सकते हैं। अब ये कर रहे हैं, देखो जब उस मौजू पे आते हैं तो फिर मैं बात करता हूँ कि इन्होंने क्या हिकमत अमली इख्तियार की और दरअसल क्या इख्तियार। ठीक है, लेकिन माहौल जितना गर्म है हारून साहब, आम इंतखाबात हो भी जाते हैं तो उसके नतायज को तस्लीम करना कितना मुश्किल होगा? देखिए जी, जैसे ये इलेक्शन के नतायज को तस्लीम करना पड़ा ना, कौम ने तस्लीम कर लिया ना जी। जो 20 हल्कों के इलेक्शन हुए, 17 जुलाई के इलेक्शन के नतायज को कौम ने तस्लीम कर लिया। अगर फेयर इलेक्शन होंगे, हालांकि इसमें तो सरकारी मशीनरी इस्तेमाल हुई, इसमें तो ख़रीदो फरोख्त भी हुई, जो भी कुछ भी कर सकते थे वो किया, लेकिन चूँकि इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व नहीं थी, एज सच पोलिंग वाले दिन बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं थी, तो चूँकि उन्हें अंदाज़ा हो गया था और इदराक उन्होंने कर लिया, अच्छा किया। तो अगर फेयर इलेक्शन होते, कौम उसे मानती है तो कोई पार्टी माने या ना माने, या 10 पार्टियाँ ना माने, राय अम्मा अगर मानती है, कारोबारी तबका अगर मानता है, अगर मीडिया तस्लीम करता है एज ए होल, और दूसरे फाल तबका तस्लीम करते हैं, तो उसका नतीजा तो निकलेगा, कौम तस्लीम कर लेगी। ठीक है, अगर इन इलेक्शंस के अंदर परवेज़ इलाही वज़ारत आला के मनसब पर आ जाते हैं तो उसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी? क्योंकि आला अदलिया पहले परवेज़ इलाही तो अभी चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं ना, उसके इम्प्लीकेशन, उसके नतायज अच्छे होंगे। चौधरी परवेज़ इलाही की खूबी यह है कि वो एक प्रैक्टिकल आदमी हैं, उनका तवील तजर्बा है, वो इस्तेहकाम चाहेंगे। फिर ये है, ठीक है खामियाँ भी हैं, वो तो मतलब वही खामियाँ हैं जो और सियासी जमातों में हैं और सियासी लीडरों में हैं, और वो सब मालूम है, उसको दोहराने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मसलन ये पहलू उनका बड़ा ज़बरदस्त है कि वो सिविल सर्विस को मोटिवेट करके काम लेते हैं। मतलब वो उस तरह ये नहीं है कि सुबह 6 बजे मीटिंग बुला लें और लोगों को डराएं धमकाएं, और ज़रूरी अपने पसंदीदा लोग उनके भी हैं, लेकिन ज़रूर अपने पसंदीदा लोगों को हर जगह पे लगाना है। तो एक तो ये उनका पहलू है। दूसरा ये है कि इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात उनके ठीक हैं, वो ब्रिज बन सकते हैं। फिर मेरा ख्याल ये है कि नून लीग उनसे बात करेगी, मेरा अंदाज़ा ये है। अच्छा, हाँ, वो इसलिए बात करेगी, वो मुकदमात वगैरह का मसाइल है ना जी, बहुत से मसले हैं, थोड़ी नरमी आपको दिखानी पड़ेगी। ठीक है, आइंदा इलेक्शन के लिए नया बयानिया तो दरकार होगा नून लीग को। हारून साहब, नून लीग नया बयानिया लेकर चल पड़ी है या फिर इनका बयानिया अभी और भी नहीं? यही बयानिया है, इसमें शिद्दत आती जाएगी। अदालतों के खिलाफ भी बात करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी एक हद तक करेंगे, लेकिन उसमें तो ज़ाहिर मोहतात रहेंगे। और इमरान खान साहब का अपना मैसेज पहुंचा चुके, वो इसी बयानिया को अपना लबो लहजा थोड़ा सा बदलें। मेरा हमेशा ये आपको पता राय रही है कि हरीफों को खौफजदा नहीं करना चाहिए और एहतसाब वगैरह को अदारों पे छोड़ देना चाहिए। यानी उसकी निगरानी तो कैबिनेट करे, लेकिन वो ये है, तो अब हाथ उनके खुले हुए होंगे, देखेंगे अब क्या करते हैं। अब तो अगर वो आए तो अक्सरियत तो लाजमन होगी ना, और इसका बड़ा इम्कान है कि 2/3 अक्सरियत हो, तो हाथ उनके खुले होंगे, अपनी पार्टी के लोगों का भी एहतसाब करें। ठीक है, एहतसाब तो वही है जो अपने घर से शुरू किया जाए, कोई अगर अपनी पार्टी, एहतसाब वही है, और ताकतवरों का हो और सबसे पहले उन लोगों का हो जो आपके इर्द गिर्द। अगर ये करने में वो कामयाब रहे तो बड़े हीरो बन सकते हैं। ठीक है, हीरो से याद आया हारून साहब, दोस्त मजारी साहब इस वक्त नून लीग और उनके चाहने वालों के बहुत बड़े हीरो बन के उभरे हैं। सवाल ये है कि दोस्त मजारी साहब की रूलिंग के ऊपर ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, आखिर वो सुप्रीम कोर्ट में पेश क्यों नहीं हुए? नहीं, इसलिए कि एक अंदाज़ा ही है, कोई मालूमात नहीं, खौफजदा हैं वो। देखो ना, वो लोटे लेके पहुंचे हुए थे ना, पीटीआई वाले खौफजदा बड़ा करते हैं, नहीं करना चाहिए। परवेज़ इलाही साहब क्यों नहीं गए? परवेज़ इलाही साहब मेरा ख्याल तबीयत ख़राबी होगी, उनको वजह ही नहीं है कि वो ना जाएँ, इसलिए परवेज़ इलाही साहब भी अब कोई 40-45 साल के जवान आदमी थोड़े ही हैं। वैसे वो टफ़ हैं,
वक्त पे सो जाते हैं, वक्त पे उठते हैं, सुबह जल्दी, रात को जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं सवेरे, और दोपहर में भी बाद औक़ात आराम करते हैं। लेकिन वो मैं तबीयत ख़राब होगी, उन्हें तो सूट करता था कि वो चले जाते हैं, उनका फ़ायदा होता है इसका। मोहन सलाई साहब गए हैं, नौरा किन को साथ लेकर, उन्हें अपना भाई साथ गया, उनका दूसरा हुसैन अलाई, मोहन सलाई हुसैन अलाई, वो दोनों मिलकर गए थे। सवाल ये अरुण साहब, मरियम साहबा पे बात आ रही है, अब उनको ज़मानत मिली थी नवाज शरीफ साहब की तीमारदारी के लिए कि वो ज़मानत पर थी, कोई मनसब नहीं है, फिर वो एक लीडर की तरह क्यों आती हैं, कायद की तरह क्यों आती हैं? वो ये भी बात करती है कि मैच फिक्स हो सकते हैं तो जजेस भी फिक्स हो सकते हैं। दो पहलू है ना जी, देखिए, बल्कि 3 सवाल इससे पैदा थे। एक तो इसलिए जो भी उनकी ताकत है वो है नवाज शरीफ, ठीक है ना जी। मरियम साहबा से जो उनके तालीक हैं, उन्होंने कहा कि ये स्ट्रेटजी ठीक नहीं है, एक नाजुक मामला था, उन्होंने कहा, उस वक्त भी कहा, और हमेशा वो ये कहती हैं कि मैं वो करूंगी जो मेरे वालिद साहब कहेंगे। वो कर रही हैं अपने वालिद साहब की नुमाइंदगी, और पार्टी में पॉपुलर बहरहाल नवाज शरीफ ज़्यादा हैं, और शहबाज शरीफ साहब ने कभी क्लेम नहीं किया वो जो भी करेंगे उनकी इजाज़त से करेंगे। मरियम जो करेंगी वो 100% उनके कहने पे करेंगे, शहबाज शरीफ साहब जो कहेंगे उनकी इजाज़त से करेंगे। ये एक फ़र्क है, यानी उनके अपनी कोई राय हो सकती है लेकिन वो इजाज़त लेके करेंगे, अगर वो इजाज़त देंगे तो तभी है। आपको याद है वज़ीर आज़म बनाने को उन्हें ऐलान किया था, नहीं बनाया था, तो उन्होंने इसको कबूल कर लिया शायद खाकान अब्बासी को। दूसरी बात यह है कि वो आइन और कानून, तो पाकिस्तान में मरियम का क्या मसला है, किसी का भी नहीं है आइन और कानून की पाबंदी। भाई यही इजलास वो किसी भी जगह कर सकते थे, वैसे तो अब उनके लिए महफूज जगह कम है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई प्रॉब्लम हो, कहीं भी वो किसी के घर में, किसी लीडर के, अपोजिशन लीडर के घर में कर सकते थे, और उनके पास कोई कारकुनों की कमी नहीं है या कोई मुहाफ़िज़ों की कमी नहीं है। लेकिन बहरहाल वो तो किसी को रवायात के पासदारी अजीज़ हो, कोई आइन की तक़दीस हो, वो तो किसी के दिल में है नहीं। फिर भी वो ये बात करती हैं अरुण साहब कि इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है तो वो अदालत नहीं आ सकते, मुझे मेरे वालिद से 2.5 बरस हो गए हैं, मिलने नहीं दिया गया, ये अदालतों का दोहरा में भाई कमाल है कि मैं तो जितना सोचता हूँ उतनी हैरत बढ़ती जाती है कि खातून को ज़मानत पर रिहा किया गया तीमारदारी के लिए जी। अब 2-2.5 साल से मरीज़ जो है वो बैरून मुल्क है और सेहतमंद है, उन्होंने खुद ऐलान किया कि फ़लाँ चीज़ की ज़मानत दी जाए तो मैं कल उन्हें बुला लूँगी। इसका मतलब यह है कि उनके वाले साहब ने उनसे कह रखा था, वैसे उनके मुंह से निकल गया। बाद औक़ात आदमी ऐसी बात कह देता है जो वो कहने नहीं चाहता, लेकिन मुंह से निकल जाती है। तो तीमारदारी तो उन्हें नहीं करनी है, ज़मानत पे वो हैं, और अदालतों ने बहुत गैर मामूली नरमी की है। वैसे वो बहुत सारे सवालात हैं, मसला अदालत ने ये सवाल भी नहीं उठाया कि दोस्त मदारी नहीं गया, बात चीज़ें नज़रअंदाज करती है अदालत, मसलहत से काम लेती है, वो करना चाहिए। इसलिए कि जो सबसे अहम तरीन मौजू होता है, इस पर मुल्क की सलामती का निसार है, उस पर तवज्जो देनी चाहिए। मेरा ख्याल इसका भी कोई नोटिस नहीं लेगी अदालत, जो कुछ ये कर रही हैं और करती रहें उस पर, लेकिन अपना वो खेल वो हार चुकी।